छत्तीसगढ़ की राजनीति में शराबबंदी हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है और इसको लेकर समय समय पर प्रदेश की सियासत भी गर्माती रही है। अब इस ओर साय सरकार ने कदम आगे बढ़ाते हुए बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत अब प्रदेश में एक भी शराब दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा साय कैबिनेट में और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जय जोहार, छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी राजनीति का एक बड़ा मुद्दा रहा है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी को प्रमुखता से शामिल किया था और ये कांग्रेस के सत्ता में आने की एक बड़ी वजह भी बनी। हालांकि कांग्रेस अपने इस वादे को पूरा करने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हुई और 2023 में सत्ता जाने की एक वजह ये भी बन गई। अब बीजेपी सरकार ने इस ओर अपना पहला कदम बढ़ाया है। हालांकि बीजेपी ने मोदी की गारंटी वाले अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल नहीं किया था, लेकिन बीजेपी कई मौकों पर यह कहती आई है कि भले ही वो कई मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल ना करे, लेकिन वो बिना बोले वो काम कर जाते हैं। बता दें, नवा रायपुर स्थित मंत्रालय भवन में हुई साय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ में आबकारी नीति 2024-25 का अनुमोदन किया गया है। नई आबकारी नीति में अगले वित्तीय वर्ष में एक भी नई शराब दुकानें नहीं खोले जाने का फैसला भी लिया गया है। इसके साथ ही बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित बजट के मसौदे को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय विधेयक 2024 के मसौदे को मंजूरी दी है। इसके तहत जिलों में पदस्थ जजों के पदनाम में बदलाव किया जाएगा। चलिए साय कैबिनेट के बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों पर एक नजर डालते हैं। पहला फैसला जो इस कैबिनेट में लिया गया है, उसके तहत छत्तीसगढ़ के 6वें विधानसभा के दूसरे सत्र फरवरी-मार्च 2024 हेतु राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसी तरह से तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-24 को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। बजट अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। चौथा जो सबसे बड़ा फैसला इस बैठक में लिया गया है, उसके तहत छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी नई शराब दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन में जिला न्यायाधीश को प्रधान जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश करने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी और व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी जिला न्यायालय को प्रधान जिला न्यायालय से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। और जो सबसे अंतिम फैसला है वो है उच्च न्यायालय बिलासपुर में ज्वाइंट रजिस्ट्रार के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने को लेकर लिया गया है। कैबिनेट के इन फैसलों को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2024-25 का अनुमोदन किया गया है और हमने यह निर्णय लिया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। इसी तरह से छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जो व्यवस्था चल रही है कारपोरेशन के माध्यम से दुकान संचालित करने का, अभी फिलहाल मार्च तक यही चलेगी। उसके बाद सरकार इस पर निर्णय करेगी कि आगे किस तरह से संचालित करना है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं कि कुछ ब्रांड को लेकर या तमाम चीजों को लेकर और रेट को लेकर दिक्कतें आती हैं और लोग हंगामा भी करते हैं, तो कुछ नई कंपनियों को भी एंट्री दी जाएगी, ऐसा कुछ होगा? इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा हुई है और जो भोक्ता है उनकी आवश्यकता के अनुरूप ब्रांड दुकानों में हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कहा। साय सरकार के इन फैसलों से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष में रहते शराबखोरी जैसे मुद्दों पर मुखर रही बीजेपी अब इस पर सख्त है। आने वाले समय में नई शराब दुकानों को ना खोलने का फैसला भी इसी कड़ी में देखा जा सकता है। लेकिन नई शराब दुकानें नहीं खोले जाने से शराब की खपत में कमी आएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। रायपुर से अजय सोनी ने ये खबर आप तक पहुंचाई है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।